वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम। इसमें आज का वीडियो जो है आईटीसी होने के बावजूद टैक्स लायबिलिटी बन रही है कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखते होंगे टैली में जब एंट्री करते हैं तो टैली में टैक्स एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है और टैक्स एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब आप टैक्स एडजस्टमेंट पूरी तरह से कर लेते हैं, वो भी मल्टीपल टैक्स रहती है, उसके बावजूद लास्ट में जो भी बचता है टैक्स उसे आप आईटीसी में ले लेते हैं या लायबिलिटी में जो भी होता है दे देते हैं। लेकिन मुझे ये क्लियरली पता नहीं चलता कि वो आईटीसी कौन से हेड में बची है, आईजीएसटी में, सीजीएसटी में या एसजीएसटी में। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि जब आप जाते हैं जीएसटी के पोर्टल पे तो यहाँ आपको दिखाई देता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है आईजीएसटी 0 है, सीजीएसटी इतना रुपया है 20,87,000 और एसजीएसटी 9,93,100 रुपया। जबकि आप जानते हैं कि टैली में या कहीं भी अकाउंटिंग करते हैं तो एंट्री जब आप टैक्स का मारते हैं तो जो भी एंट्री सीजीएसटी का मारते हैं उतना ही आप एसजीएसटी का भी लेते हैं और जो एसजीएसटी की रहती है वही सीजीएसटी अमाउंट रहती है। ये होने के बावजूद भी यहाँ पे जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ये डिफरेंट कैसे आ जाता है और आईजीएसटी होने के बावजूद भी यहाँ 0 आ जाती है। इसका रीज़न क्या है, आज मैं इससे रिलेटेड पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ और ये गड़बड़ी क्यों होती है और किस वजह से आपके पास इनपुट रहते हुए भी आपको एसजीएसटी में टैक्स भरना पड़ता है। चलिए तो आज क्लियर करते हैं इस पॉइंट को क्या रीज़न है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं कि जुलाई मंथ में, मान के चलिए जुलाई मंथ में जीएसटी हेड में मेरे पास आईजीएसटी में आउटपुट इतना 45,000, सीजीएसटी में 80,000, एसजीएसटी में है 80,000, क्योंकि जितना सीजीएसटी रहेगा उतना ही एसजीएसटी रहेगी। फिर मैंने जो भी परचेज किया है उसका इनपुट टैक्स जो आया उसमें मेरा आईजीएसटी इतना और सीजीएसटी इतना इतना है, आप देख सकते हैं। चलिए अब जब मैं जुलाई का टैक्स या रिटर्न फाइल करूँगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद 3B फाइल करूँगा तो उसमें देखते होंगे कि अब दे दिया है आपके जीएसटी पोर्टल पे कि ऑटो जनरेट हो जाती है 3B और अपने आप वो टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट बनी हुई रहती है, कोई भी फॉर्मेट में डिफरेंट नहीं रहता है, जो कि मैं आपके पोर्टल पर भी ले चल के दिखाता हूँ उसका एक स्टेप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पार्टी का मैंने 3B फाइल किया था जिसमें कि मेरा इंटीग्रेटेड आउटपुट टैक्स बना हुआ था, ये इतना इतना बना हुआ था आउटपुट। ओके, जीएसटी इतना, सीजीएसटी, एसजीएसटी इतना इतना। इसने क्या किया कि मेरे पास जो था जीएसटी में कुछ भी अमाउंट नहीं बचा हुआ था तो सीजीएसटी के साथ इसका एडजस्टमेंट कर दिया। ओके, और बाकी सीजीएसटी में जो अमाउंट एक्सेस बची थी वो इसके साथ एडजस्टमेंट हो गया, एसजीएसटी के साथ इसके साथ एडजस्टमेंट हो गया। तो सेम आप देख रहे हैं, यही फॉर्मेट मैंने यहाँ पर एक्सेल में भी बना रखा है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पे समझने वाली मेन पॉइंट ये है कि आपने ये तो आउटपुट यहाँ पे एडजस्ट कर लिया पहले से 45,000, 80,000 और 80,000। ओके, अब यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है 65,000, 95,000 और 95,000। तो मैंने इस इनपुट में से 45,000 रुपया ले करके इस जीएसटी का जो आउटपुट है उसके साथ एडजस्ट कर लिया, तो मेरा जो आउटपुट जो था सो हो गया अब 0। मतलब आउटपुट एडजस्ट हो गया जीएसटी के साथ और जीएसटी में अब कितना बचा 45,000 लेने के बाद 20,000। वो 20,000 मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, ये ऑटो जनरेट ऑटोमेटिक जो जनरेट होती है B2C में, B2B या B2C में जब भी आप 3B फाइल करते हैं तो 3B में जब ये ऑटो जनरेट होती है तब ये ऑटोमेटिक ले लेता है कि अगर आपका आईजीएसटी ज़्यादा है और आपका आउटपुट कम है इनपुट से, तो वो क्या करता है कि जो जितना का आपका आउटपुट बना है उतना अमाउंट ये आईजीएसटी से ले लेगा इनपुट और आपका आउटपुट के साथ एडजस्टमेंट कर देगा, जिससे कि आपका आउटपुट समाप्त हो जाएगी। बाकी जो बैलेंस इसका 20,000 रुपया बचता है वो इसने क्या किया, सीजीएसटी को दे दिया। सीजीएसटी को दे दिया तो 80,000 इसका आउटपुट बना था, 20,000 रुपया इसने सीजीएसटी को दे दिया। बाकी जो 60,000 रुपया बचा वो इसने अपने हेड से दिया। इसका जो अपना सीजीएसटी का जो इनपुट हेड है उससे इसने 60,000 रुपया ले करके 60 20 80,000 रुपया दे करके आउटपुट को ख़त्म कर दिया। अब इसने क्या किया, 95,000 में से 60,000 ले लिया। अब जो 35,000 बचा वो इसने अपने बैलेंस बना लिया, क्योंकि अब ये सीजीएसटी का जो ये बैलेंस है ये एसजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो ये इसका बैलेंस रह गया। अब देखिए, अब आपका 80,000 तो सीजीएसटी था, एसजीएसटी भी 80,000 है, उसके बावजूद भी इसके बैलेंस में डिफरेंट है। रीज़न क्या है,
80,000 जो रुपया इसका जो आउटपुट बना CGST का आउटपुट जो 80,000 रुपया बना है ये वाला, उसने क्या किया, अब अपने CGST के इनपुट हेड से 80,000 रुपया ले लिया और इस 80,000 आउटपुट के साथ एडजस्ट कर लिया, तो ये इसका नील हो गया, टैक्स समाप्त हो गया। और बाकी जो इसका 95,000 में से 80,000 जाने के बाद 15,000 बचा, वो इनका इनपुट बैलेंस बच गया। जबकि आप देख सकते हैं कि इनका जितना CGST में अमाउंट था उतना SGST में था, उसके बावजूद भी टैक्स में यहाँ डिफरेंट आ गई। इसमें CGST में ज़्यादा बच गया और SGST में कम बच गया और SGST पूरी तरह से नील हो चुकी थी। लेकिन जब आप मैनुअल करेंगे 3B फाइल रिटर्न और जब इस पोर्टल के इस पॉइंट पे आएंगे, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, अब आप देखिए इस पोर्टल पे आकर के कि ये इसने सेम टू सेम ऐसे ही किया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो अब आप देख लीजिए मैनुअली जब आप करिएगा एंट्री, तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि अब मैं मैनुअली जब एंट्री करूँगा तो ये तो ऑटो जनरेट कर लिया, तो मेरा तो सब कुछ सही था, तो ऑटो जनरेट कर लिया तो ठीक है। लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ी आएगी आपके पास, ये वाला गड़बड़ी कि आपका CGST में ज़्यादा अमाउंट है, SGST में कम अमाउंट है, और बाद में पता चला जो CGST के साथ एडजस्ट हो गई और आउटपुट मेरा 10 लाख रुपया आ गया, लेकिन इनपुट होने के बावजूद भी मैंने इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा टैक्स जमा करने का नौबत आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है, मैनुअल लेके चलना है, ताकि आपका GST के साथ आपका टैली का पोर्टल सेम टू सेम मैच करता रहे। उसके लिए क्या करेंगे, अब आउटपुट तो मैंने यहाँ ले लिया, ये तो आएगा ही आएगा। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट पे 45,000 रुपया जो मेरा IGST बन रहा है आउटपुट, उसको मैंने 45,000 IGST जो 65,000 था उसमें से 45,000 ले करके मैनुअल जब मैं करूँगा तब इसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो IGST आउटपुट और IGST इनपुट दोनों एडजस्ट हो गई और ये हो गया 0। अब 45,000 में से क्या किया, 20,000 जो बचा, अब ये जो 20,000 बचा, ये 20,000 मैंने क्या किया, 10,000 दे दिया CGST में और 10,000 ले लिया SGST में, दोनों को बराबर में बांट दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये देखिए 80,000 में से 10,000 चला गया, अब मुझे 70,000 रुपया जो है टैक्स जो बचा वो मैं अपने CGST है जो 95,000 है उसमें से ले लूँगा। तो 95 में 70,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25,000। फिर 80,000 में से IGST ने इनपुट ने दे दिया इसको 10,000, तो अब 70,000 जो है इसने अपने SGST वाले हेड से इसमें मैनुअली एंट्री कर दिया, तो इसका भी 25,000 और इसका भी 25,000 और ये पूरी तरह से नील हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आसानी से कभी भी आपका टैक्स अगर ज़्यादा बना या कम बना तो आपका डिफरेंट, अगर CGST में टैक्स भरनी पड़ेगी तो SGST में भरना पड़ेगा, अगर CGST में नहीं भरनी पड़ी तो SGST में भी नहीं भरना पड़ेगा। ये तो हो गया जुलाई का। अब मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट अगस्त पे। अगस्त मंथ में आइए, इसमें देखिए क्या हुआ। इसमें बहुत अब पॉइंट वाली बात है। पॉइंट वाला पॉइंट क्या है, ये देखिए 45,000 रुपया मेरा जुलाई में, अगस्त में, जुलाई तो हो गई, क्लियर कर लिया आपने, मैनुअली कर देंगे तो कोई टैक्स नहीं बचेगी, आपका इनपुट बच ही जाएगा। लेकिन जब आप आइएगा GST के हेड में यहाँ पर और मान के चलिए पिछले महीने में आपका कोई भी इनपुट नहीं बचा, ओके, या इनपुट बचा भी तो एडजस्टमेंट हो गई, ओके, तो अब देखिए 45,000, 97,000, 97,000 तीनों ले लिया आउटपुट, ये तीन वाला। अब मैं 65,000 जो है इसमें से 45,000 रुपया आउटपुट के साथ एडजस्ट कर दिया, ये हो गई 0। अब जो बचा मेरा 20,000 रुपया, ओके, ये 20,000 जो मेरा बचा वो मैंने दे दिया ये 97,000 में, तो 97,000 में से 20,000 रुपया चला गया। अब 77,000 जो बचा वो मैंने इसी के साथ ले लिया और एडजस्ट हो गया, 77 20 97,000, तो मेरा आउटपुट ख़त्म हो गया। और 77,000 95,000 में से चला गया तो कितना बचा, 18,000 रुपया मेरा CGST के हेड में इनपुट बच गया। अब यहाँ दिक्कत क्या आई, तो देखिए 20,000 रुपया मैंने तो दे दिया इसे, जितना IGST में बचा हुआ था 45,000 के बाद 65,000 में से, वो तो मैंने CGST के साथ एडजस्ट कर दिया, तो अब IGST में तो बचा ही नहीं, 0 हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए 97,000 रुपया मेरा आउटपुट जो बचा है SGST में, वो तो अब मैं किसी से ले नहीं सकता, CGST में जो बचा है वो SGST के साथ तो एडजस्ट होगी नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी
कि मैं ये इसका एडजस्टमेंट ये 95,000 जो मेरा इनपुट बचा हुआ है इसके साथ करूँगा, और 97,000 में से 95,000 एडजस्ट कर दिया, बाकी जो 2,000 अब मेरा बचा वो मेरा बन गया टैक्स, लायबिलिटी बन गई मेरी। अब ये मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा। CGST वाले हेड में मेरा टैक्स बनता है और SGST वाले हेड में मेरा टैक्स बनता है और CGST में मेरा टैक्स बचता है। ये बचा हुआ भी मैं अब यहाँ यूज नहीं कर सकता क्योंकि CGST जो है SGST के साथ एडजस्ट नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मैनुअल वाला रूल अपनाएंगे। अब देखिए मैनुअल रूल में क्या है, 45,000 रुपया, 97,000 यही है, सेम टू सेम। अब इसमें मेरा कोई भी टैक्स नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने 45,000 रुपया में से आउटपुट जो था वो 65,000 में से इनपुट में से IGST लेकर के इसको कर दिया नील। ओके, अब उसके बाद मेरा क्या था, बाकी जो 20,000 रुपया बचा 45,000 में तो चला गया। अब क्या बचा, अब मेरा 2,000 रुपया जो है इसमें बचा। 95,000 ले लिया मैंने, ये ले लिया आउटपुट पूरी। ओके, CGST में क्या किया मैंने, 95,000 रुपया टोटल ले लिया इनपुट, और उसके बाद इसका भी आउटपुट इनपुट टोटल ले लिया CGST के हेड में। तो CGST के हेड में 97,000 में 95,000 ले लिया, इस 97,000 में 95,000 ले लिया। अब मेरा 2,000 जो बचा वो मैंने इस 65,000 में से 2,000 रुपया इस दोनों हेड में दे दिया। IGST को CGST के साथ एडजस्ट कर दिया, IGST को SGST के साथ एडजस्ट कर दिया। तो 95 2 97,000 बराबर 0 और 95 2 97,000 इक्वल टू 97,000 बराबर 0। तो मेरा ये जो है CGST और SGST के हेड में जो इनपुट था वो इसके साथ एडजस्ट होकर नील हो गया, और IGST में मेरा अब बच गया इतना, ये बच गया। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखाते हैं। अब मान के चलिए आपको 45,000 रुपया है ये, ओके, और 45,000 में आपने क्या किया कि मुझे इसके हेड में नहीं बचाना है, इस दोनों के हेड में बचाना है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि इसका जो कितना बचा 45,000, ओके। तो आप देखिए 45,000 के बाद कितना बचता है, 20,000 रुपया आपके इनपुट में IGST में। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 रुपया इस हेड में दे दिया और 10,000 रुपया इस हेड में दे दिया। ओके, तो अब 97 में से 10,000 रुपया चला गया, 97,000 में 10,000 रुपया चला गया। तो अब मुझे कितना बचा, 87,000 रुपया ना। तो अब मैं इसमें से 87,000 रुपया CGST का जो 95,000 रुपया वाला इनपुट बचा हुआ है उसमें से इसको दे दिया, और यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद अब मैंने क्या किया, अब 97 में से 10 तो दे दिया GST ने, अब 87,000 बचा। ये 87,000 SGST के हेड जो 95,000 इनपुट है उसमें से मैंने 87,000 रुपया इसमें एडजस्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 95 में से 87,000 रुपया आपका चला गया, 95 में से 87,000 रुपया आपका क्या गया, चला गया। और इस 95 में से आपका 87,000 रुपया SGST वाले ने ले लिया। ओके, इसने ले लिया, SGST के आउटपुट और इनपुट दोनों एडजस्ट हो गई। तो बचा, अब देखिए अब आप क्या किया है, IGST तो पूरी तरह से 0 हो गई क्योंकि आपका जो बैलेंस था आपने इसके साथ एडजस्ट कर दिया 10,000, और उसके बाद 87,000 में 95,000 में 87,000 इसको दिया, और जिसने 95,000 में 87,000 इसको दिया। अब इस दोनों के हेड में बराबर का इनपुट बचा हुआ है, 8,000 इसमें भी 8,000 इसमें भी। तो ये हो गई पॉइंट नंबर 2। इस तरह से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे आपका टैक्स बन रहा है, ओके, और यहाँ पे आपका टैक्स क्या हो रहा है, बच रहा है। ये ITC यहाँ पे बच रही है अगर मैनुअल आप करते हैं तो, और अगर ऑटो जनरेट करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स भरनी पड़ेगी 2,000 रुपया, और दोनों का बैलेंस यहाँ भी आएगा उतना ही जितना यहाँ पे आ रहा है। ओके, चलिए अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके टॉपिक के लिए रखता है। अब यहाँ पे देखिए जुलाई हो गई, अगस्त हो गई, अब सितंबर पे क्लिक कीजिए। सितंबर में देखिए क्या है, सितंबर में इसने क्या किया कि मैंने एक अलग से अमाउंट लिया जिसमें कि मेरा IGST आउटपुट कुछ नहीं था, लेकिन इनपुट मेरा था इतना रुपया, 1,58,732 रुपया।
फिर CGST में आउटपुट इतना था और इनपुट इतना बचा हुआ था, SGST में आउटपुट इतना और इनपुट इतना बचा हुआ था। ओके, अब देखिए GST के हेड में मैंने क्या किया, आउटपुट में 0 है तो 0 लिया, यहाँ पे CGST इतना है, SGST जितना है वो दोनों मैंने इसमें भर दिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। आउटपुट का कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ भी SGST 0 ही लेगा। तो इसका टोटल का टोटल क्या हुआ कि 1,58,732 रुपया बचा हुआ है। ओके, अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में क्या हुआ कि देखिए, इसका जो आप चाहते तो ये 3410 रुपया 3410 रुपया टोटल का टोटल बचा सकते थे, लेकिन इसने क्या किया, ऑटो जनरेट में इसने क्या किया, ये देखिए, ये 74,642 रुपया जो है इसने क्या किया, इससे ले लिया। 74,000 कितना 642 रुपया इसने इससे ले लिया। ओके, और बाकी जो था इसका ये भी ले लिया इसने, ये इसको छोड़ दिया, इसको क्या किया इसने छोड़ दिया, ये कर दिया बिल्कुल 0, और ये भी कर दिया इसने बिल्कुल 0, और बाकी ये जो 76,000 अब इसने 1,58 में इतना जो था इसने ले लिया, कितना ले लिया 74,642। अब कितना बचा इसमें, जो बचा इसने इसको दे दिया। ओके, इस दोनों को जोड़ने के बाद अब इसका अमाउंट बैलेंस जो है इतना बच गया। अब तीनों अमाउंट जोड़ के देख लीजिए इतना होता है कि नहीं, 1 2 3, ये देखिए 1,58,732 रुपया, 1,58,732 रुपया। अब इसने क्या किया कि इसने अपना IGST इस दोनों के साथ कर दिया एडजस्ट, ये एडजस्ट कर दिया। इसमें अब क्या बचा, इनपुट IGST बच गया इतना, CGST इतना बच गया और SGST भी इतना ही बच गया। ओके, इसने इसका यूज ही नहीं किया, IGST के साथ ही इस सब का एडजस्टमेंट कर दिया। लेकिन जब हम मैनुअली एंट्री करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, मैनुअली जब करेंगे तो इसमें भी वही सेम टू सेम चीज़ होगी, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम इसी तरह इसका भी एडजस्ट करेंगे और इसे ही बचाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस दोनों को नील कर दें और ये मेरा ज़्यादा रहे, तो आप इसमें ये जो है 3410 और ये 3410 आप इसमें डाल दीजिए, और 3410 जब ये डालिएगा तो स्वाभाविक है कि इसका अमाउंट घटेगा, तो घटाएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या हुआ, 74,642 रुपया में से इसने अपना 34,000 रुपया एडजस्ट कर लिया, इसने भी अपना एडजस्ट कर लिया। बाकी जो बैलेंस बचा इस 74,000 इतने में मैनेज होने के बाद इसने IGST से इस दोनों ने बराबर का ले लिया, और लेने के बाद क्या हुआ, तो ये तो समाप्त हो गई। अब जो भी बचा IGST में इनपुट बचा, जब भी आपका लायबिलिटी बनेगा इसके साथ, तो आप डायरेक्ट अब IGST से इस दोनों का एडजस्टमेंट करके अपने टैक्स को आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन जब हमको इस चीज़ का एंट्री टैली पे करना होगा, तब हम हर CGST SGST वाले IGST वाले हेड को किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए ये मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेज में आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेज में आ गए, एंटर किए, एंटर करने के बाद आपका टोटल आ गया। यहाँ से हम कर देंगे मंथली करेंगे। सबसे पहले अप्रैल वाले मंथ पे जाएंगे, यहाँ पे अब हम देखेंगे एक एक करके कि मेरा ये टोटल मल्टीपल टैक्स है, हर टैक्स अलग अलग बना हुआ है, तो हम इसका किस तरह से एंट्री करेंगे वो एंट्री हम आपको करके फाइनली दिखाते हैं। पहला काम हम ये करेंगे, ये टोटल कहीं पे एक्सपोर्ट कर लेंगे या एक नया टैली ओपन कर लेंगे। फिर टैली ओपन कर लेंगे, उससे पहले हम चलते हैं, आपको मेरा ये चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, और इसमें जितना भी अकाउंटिंग से रिलेटेड टोटल चीज़, और एक्सेल में भी अकाउंटिंग किए जाएंगे किस तरह से, उससे रिलेटेड एक्सेल और टैली का, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सब कुछ वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। आपको एक एक करके सारे वीडियो को यहाँ से बहुत ही आसानी से चल करके देख सकते हैं और बड़े ही आराम से अकाउंटिंग सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम टैली ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नया टैली ओपन कर लिया और मेरा दूसरा टैली यहाँ पे है। मंथ मैंने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, पहले मंथ का एडजस्टमेंट आप किस तरह करेंगे, तो हम सबसे पहले CGST का आउटपुट वाला लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, वाउचर में आप चले जाएंगे, एंटर करेंगे,
और यहाँ से जनरल में जाएंगे और देखेंगे टैक्स एडजस्टमेंट का मैंने जनरल टाइप बना रखा है। तो फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, हर महीने के लास्ट डेट में। तो 30 अप्रैल को हम यहाँ पे पहला एंट्री करेंगे। पहले क्या लेंगे, CGST 14% और 9%। तो CGST आउटपुट 14% कितना है मेरा, 3,23,754 रुपया 95 पैसा, 3,23,754 रुपया 95 पैसा। ओके, फिर हम क्या लेंगे, अब यहाँ पर ये देने के बाद यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं इनपुट SGST ऑटोमेटिक लिया है, इसको अब हम यहाँ से हटा करके देंगे CGST कितना, इनपुट 14%, और वो कितना है मेरे पास, वो अभी आप देख लीजिए यहाँ पर ये है मेरे पास कितना, 375। तो हम ये वाला मान के चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, 375 654 रुपया 81 पैसा। ओके, अब फिर हम लेंगे CGST 9% वाला, क्योंकि यहाँ पर 9% है मेरा सेकंड ऑप्शन। तो ये इसमें से कितना लेना है मुझे, 431,690 है, जिसमें कि ऑटोमेटिक इसने 378,226 रुपया 68 पैसा ले लिया। इस चीज़ को, ये वाला जो अमाउंट है इसको आपको नोट कर लेना है। यहाँ कंट्रोल एंड प्रेस कीजिए, आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 378,226 रुपया 68 पैसा, टाइप कर लिया अब आपने। अब हम चलते हैं बैक। अब बैक जाने के बाद हम इस क्रेडिट को कर देंगे डेबिट, और यहाँ पे क्या लेंगे, आउटपुट SGST जो मेरा है वो अब हम लेंगे यहाँ पर। वो कितना होगा, जितना मेरा CGST है 14%, उतना ही SGST भी आएगी आउटपुट में। तो यही वाला अमाउंट हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और इसको भी डेबिट करके SGST 9% जो है मेरा आउटपुट, ये हम 430,126 रुपया 54 पैसा ले लेंगे। अब हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले CGST वाला अमाउंट लेते हैं। ओके, CGST में क्या लेंगे, CGST का हेड है तो CGST के साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, CGST 14%, कितना है मेरे पास 375, और कितना है 654 रुपया 81 पैसा। ओके, अब हम फिर लेंगे इनपुट क्या, CGST 9%, CGST 9%, वो हम कितना लेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख रखा है 378,226, ये लेना है मुझे 378,226.68। ओके, अब हम फिर इस पे आ जाते हैं। अब SGST पहले सबसे पहले इनपुट लेंगे हम 14%, वो कितना लेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं 14% में कितना है, 375,654 रुपया 81 पैसा। और फिर SGST ऑटोमेटिक आप देख लीजिए 378,226, ये इसने ले लिया। तो ये मेरा जो है जितना जितना अमाउंट इसमें मुझे चाहिए था वो सब मैंने इससे ले लिया। ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो सेम अमाउंट मैच कर जाएगी, इस दोनों को जोड़ेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे तो इतना अमाउंट। मतलब इसको एडजस्ट करने के लिए इस इनपुट वाले में से इस दोनों और इस दोनों जो इनपुट है, इस दोनों में से जितना चाहिए वो अमाउंट इसमें मैंने दे दिया। और इस तरह से देख लीजिए 1507,762, 1507,762 आ रहा है दोनों, आउटपुट इनपुट एडजस्ट हो गया। अब हम इसको नरेशन लिख करके कर देंगे सेव। सेव तो कर दिए, अब हम आते हैं इस पे आने के बाद एक बार जाइए एस्केप कीजिए, एस्केप करके अब फिर से आप एंटर कीजिए, और जब ये ऑल्ट F1 प्रेस करिएगा तो ये देखिए ये वाला इसके साथ एडजस्ट हो गया, नील हो गया, ये इसके साथ एडजस्ट हो गया, नील हो गया, ये इसके साथ एडजस्ट हो गया, नील हो गया। बचा क्या अब इसमें, ये 9% में से 431 में से इतना जो मैंने कम लिया था तो ये यहाँ पे खड़ा है। अब इसका एडजस्टमेंट, और ये देखिए इसका मैंने यूज नहीं किया इनपुट का, तो ये भी यहाँ खड़ा है। इस सब का यूज कर लिया, इसमें से ये 9% वाला यूज नहीं किया SGST, तो ये भी खड़ा है। अब इस तीनों को, ये IGST, SGST, CGST को हेड में जितना जितना बचा है एडजस्ट, वो यहाँ पे आ गया। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे IGST। ओके, एंटर, कितना बचा है 151, और कितना बचा है 437 रुपया 60 पैसा। फिर डेबिट करिए, CGST का हेड में आ जाइए, CGST के हेड में मेरा कितना बचा है 53,463.45 पैसा। फिर डेबिट कीजिए। अब SGST के हेड में कितना बचा है 53,463 रुपया 45 पैसा। अब ये IGST वाला में से कौन सा अमाउंट था मेरा,
IGST 18%, तो यहाँ पे लीजिए IGST इनपुट 18%, कितना बचा था 151 437 रुपया 7 पैसा। अब ये CGST के कौन से हेड में बचा हुआ है, इनपुट CGST 9%, CGST इनपुट 9%, कितना बचा था 53,463 रुपया 43 पैसा। और इन SGST इनपुट, SGST इनपुट में आप देख रहे हैं, यहाँ आइए, ये देखिए SGST में कितना बचा है 53,463 रुपया 43 पैसा। और इसको आप कर दीजिए सेव। अब आप यहाँ पे एस्केप कीजिए और ये देखिए आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नील हो गया, ये एडजस्ट हो गई। और आप यहाँ पे एंटर मारिए, पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस नील हो गया, ये एडजस्ट हो गई। अब मेरा हेड में क्या क्या बचा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ जाइए और यहाँ देखिए CGST में मेरा इनपुट 53,000, IGST में इतना और SGST में इतना। और यही चीज़ आपको GST पोर्टल पे भी सेम टू सेम यहाँ पे होना चाहिए, सेम टू सेम ये चीज़। ये GST के हेड में मेरा इतना इतना और इतना, मतलब इस हिसाब से आपको बचना चाहिए, जिस हिसाब से आपने टैली में दे रखा है। ये देखिए जिस हिसाब से टैली में मेरा बचा ना, ऐसे GST इतना IGST इतना, सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही एडजस्टमेंट करना चाहिए, तभी आपका सही रिटर्न फाइल हो पाएगी। और कभी भी आपका टैक्स जो है सो इनपुट रहते हुए भी आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा। अगर इस तरह से आप एडजस्टमेंट एंट्री और GSTR 3 भी फाइल नहीं किया तो फिर आपकी दिक्कत ये होगी कि आपका GST रहते हुए भी पता चलेगा किसी एक हेड में आपने जमा कर दिया है, टैक्स देना पड़ रहा है और मजबूरी है आपकी। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि हर महीने का एडजस्टमेंट एंट्री आपको यहाँ से जाइए ड्यूटी एंड टैक्सेस पर, तीनों का लेजर खोल लीजिए और मंथली कर दीजिए। पहला मंथ खत्म, फिर इसी तरह से दूसरे मंथ पे भी आ जाइए। अब इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि आपका इसमें आउटपुट क्या है, ज़्यादा है और इनपुट कम है। तो इसका एंट्री हम किस तरह करेंगे, बिल्कुल B2 मतलब 3B का जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जो ऑटो जनरेट लेती है उस तरह करके देखते हैं कि क्या होता है। अप्रैल में तो हमने देख लिया कि मेरा इनपुट बच गया, लेकिन अब मई में हम एंट्री करके देखते हैं कि ये एंट्री में क्या इफेक्ट पड़ता है अगर 3B के हिसाब से हम करेंगे तो सबसे पहले हम चले जाते हैं, क्या लेंगे CGST आउटपुट कितना है 328 है, इतना माइनस इक्वल टू 327 130.85, ठीक है। फिर डेबिट करेंगे किसको 9% CGST, ओके। इसका अमाउंट कितना है 438,943.66, ओके। फिर हम डेबिट करते हैं। अब क्या करेंगे डेबिट, बिल्कुल यही है इसमें आएगा SGST में 14%, जो ऊपर अमाउंट है वही यहाँ भी आएगी। फिर डेबिट करेंगे SGST 9% को, और ये सेम अमाउंट इसमें भी है 438,943.66। यहाँ तक तो हो गया। अब हम पहले CGST जो है इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं IGST के साथ, ओके। तो यहाँ पे IGST के साथ हम जिस तरह पोर्टल पे होता है वैसे ही, क्या है 176,308.20, ओके। फिर हम IGST 28% वाला भी ले लेंगे, टोटल IGST आ जाएगा मेरा 194,172.56, ये तो हो गया। अब जो बचा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है 176 और 194 इक्वल टू 370, जबकि 373 है टोटल CGST। टोटल CGST कितना है 373, जिसमें 370 तो इसने IGST नहीं दे दिया। अब बाकी जो 667 है ये इसमें से लेना है, इसके हेड में से, इनपुट के हेड में से, GST के इनपुट हेड में से GST को देना है। इतना देने के बाद, तो इतना देने के बाद कितना बच जाएगा मेरा अमाउंट, तो ये आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CGST इनपुट 14% में से ले लेंगे, 14% में से लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं बना रखा है, एक है 327 ले लिया, 438 ले लिया CGST में से। अब 370 तो IGST वाला टोटल ले लिया। अब इसमें से CGST में से 263,069 जो है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे टैली में चल करके, ये देखिए
इसमें से पहला वाला जो है 263, ये एक माइनस इक्वल टू क्रेडिट इक्वल टू इतना आएगा, तो ये वाला हम लेंगे। इसमें से इतना घट गया तो ये इतना बचा, तो 263,069.86। ओके, ये तो मैंने ले लिया। अभी भी मेरा टोटल नहीं हुआ है, तो IGST अब हम CGST कितना लेंगे 9%, उसमें से कितना मुझे लेना है अमाउंट, बाकी जो बैलेंस मेरा बचा 132,523.89। अब ये किस तरह हुआ ये मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इसमें डाल देते हैं 132,523.89, 132,523.89 यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये कहाँ से आया 132, 176,308, ये दोनों तो IGST था, तो एडजस्ट कर दिया इसने CGST के साथ। CGST में तो ज़्यादा अमाउंट है और लेना है मुझे, अब CGST के हेड इनपुट से लेंगे, तो 263 तो ले लिया, 263 ये वाला ले लिया मैंने आपका, ये 263 जो है ये वाला IGST के हेड से। अब और बच गया है क्योंकि टोटल CGST अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो अब मैंने इससे लिया, इसमें से 396 में से मैंने 132 ले लिया। ओके, अब मैं फिर SGST इनपुट को एडजस्ट करूँगा, तो CGST तो अब मेरा बचा नहीं, IGST बचा नहीं, जो अब मैं CGST में डालूंगा, इसलिए CGST का जो भी इनपुट बचा हुआ है वो टोटल अब हम यहाँ से ले लेंगे। तो 263 है पहला, 069.86, और SGST में इनपुट है वो कितना है, आप देख सकते हैं SGST में इनपुट 343.80 ले लिया। और अभी जो बचा, अब मैं IGST में से बाकी का जो मेरा इनपुट अप्रैल में बचा हुआ था IGST में, वो मैंने CGST के साथ एडजस्ट लास्ट में कर दिया, और इस तरह से एंट्री मेरी सेव हो गई कंट्रोल ए से। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पर पोर्टल पे, अब आ जाइए, अब मेका खोलिए और इसे कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम 327 क्यों आ रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। एंटर करिए, इंडिया में आइए, और यहाँ पे रीजन क्या है वो अभी हम आपको बताते हैं क्या रीजन हो सकता है। एंटर करिए, ये देखिए यहाँ पे CGST मैंने ले लिया, इसके कारण वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब आइए, ये देखिए हट गया टोटल। अब सिर्फ मेरा जो ये सब तो एडजस्ट हो गया CGST के साथ, ये अपने आप में एडजस्ट हो गया, टोटल क्लियर कर लिया। अब मैंने 396 में से सिर्फ 132 लिया था CGST के हेड में डालने के लिए, अब बाकी मेरा 263 बच गया, और इसकी एंट्री मुझे करनी है। तो CGST के हेड में बचा हुआ है, तो एंटर इतना 263,819.91, और ये CGST के कौन से हेड में, इनपुट CGST 9% में बचा हुआ था, और एंटर। अब आइए बैक हो जाइए एक बार और देखिए, अब आपका टोटल का टोटल यहाँ क्लियर, और यहाँ से अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पे आ जाइए। अब देखिए अब इसमें क्या अंतर आया है, सो देखिए मैंने उस हिसाब से लिया है 3B पोर्टल के हिसाब से लिया, तो अब क्या हुआ CGST में देखिए मेरा कितना एक्सेस बढ़ गया, IGST में इतनी हो गई, और SGST में। अब नेक्स्ट मंथ में अगर मेरा टैक्स बनता है CGST में, तो मैं इसके साथ तो इसका एडजस्ट अगर पूरा हो गया, नहीं बचा, तो क्या करना पड़ेगा, SGST में मुझे टैक्स देनी पड़ेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी CGST में किस तरह से यहाँ बढ़ गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पर पोर्टल पे यहाँ पर CGST, IGST, SGST, और यहाँ पर देख लीजिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो पोर्टल जब आप ओपन करते हैं, तो इसमें देखिए यही गलती यहाँ पे हुई है, ये 3B फाइल करते वक्त जो गलती यहाँ पे हुई है। ऑटो एडजस्टमेंट करिएगा IGST के साथ CGST का, और SGST में नहीं करने पर यही प्रॉब्लम आएगी कि CGST में अमाउंट ज़्यादा रहेगा और SGST में बहुत कम रहेगी। और इस तरह की एंट्री में ये क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट मंथ में आपका आउटपुट बनेगा, तो आप CGST का तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, IGST से इसकी अमाउंट को आप कितना भी एडजस्ट करिएगा, तब भी अगर 2 लाख से ऊपर की या 1.5 लाख से ऊपर की अगर आपकी रहेगी CGST, तब भी आपका जो है टैक्स बनेगा ही, लेकिन CGST में नहीं बनेगी, क्योंकि CGST में 3,17,000 के लगभग में इनपुट हैं।
तो इस तरह से एडजस्टमेंट करने से बेटर है कि जिस तरह आपको ये मंथ वाला मई वाला देखिए, मई वाला में आपने जिस तरह किया है बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एंट्री करते हैं तो ये होगा कि जो आपका एडजस्टमेंट जो है इससे बराबर रहेगी, जितना CGST में रहेगा उतना SGST में भी रहेगा। और अगर इस दोनों में 1 लाख से ऊपर की आपकी रहेगी लायबिलिटी तो आप क्या करेंगे, तो IGST में से दोनों को दे सकते हैं बराबर थोड़ा थोड़ा करके, जिससे आपका लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगा और इनपुट थोड़े कम होगी, लेकिन CGST SGST के आउटपुट के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि सही से 3B को एडजस्टमेंट करना, एंट्री करना और 3B को फाइल करने में यहीं पे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आगे चल करके आ सकता है। तो आप इस एंट्री को समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से ये एंट्री की गई है और कैसे की गई है। आप भी इस तरह से बिल्कुल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचाइए और इनपुट एडजस्टमेंट को सही कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।